भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश भर की तरह प्रदेश में भी कल से शुरू हुआ टीके की एहतियाती डोज देने का अभियान। प्रदेश में 100 उच्च शिक्षा संस्थानों में 459 पाठ्यक्रम के संचालन की दी गई मंजूरी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सागर जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों का लिया जायजा और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को जल्द ही उपलब्ध होंगे ब्रेल मानचित्र। अब समाचार विस्तार से। देश भर की तरह प्रदेश में भी कल से स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टीके की एहतियाती डोज देने का अभियान शुरू हो गया है। केंद्र ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि एहतियाती डोज के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं है। दोनों टीके लगवा चुके पात्र लोग किसी भी टीकाकरण केंद्र पर सीधे जाकर या पहले से नियत समय पर एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। भोपाल में प्रोफेसर कॉलोनी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 60 वर्ष से अधिक के नागरिकों और फ्रंट लाइन वर्कर के कल से शुरू हुए एहतियाती डोज अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सभी वर्गों के सहयोग से वैक्सीनेशन का कार्य अच्छा हुआ है, जिससे कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने में हम सफल होंगे। प्रदेश में अभी तक 96.16% नागरिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज और 94% नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन भी 40.38% किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की पंचायतों के कार्य की ग्रेडिंग की जाएगी तथा जो पंचायतें अच्छा कार्य कर रही हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। हर पंचायत की विकास योजना बनाई गई है, उस पर अमल कर स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विभाग द्वारा गांव-गांव में कचरा संग्रहण एवं परिवहन के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्व सहायता समूहों द्वारा 127 दीदी कैफ़े संचालित किए जा रहे हैं। ये स्वल्पाहार केंद्रों के रूप में सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। आने वाले समय में वल्लभ भवन, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि स्थानों पर भी दीदी कैफ़े खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक कचरा निपटान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हो रहा है। गांव-गांव से प्लास्टिक कचरा संग्रहण की व्यवस्था की गई है, जहां से प्लास्टिक कचरा संग्रहण केंद्रों तक पहुंचेगा और वहीं से इसकी बिक्री होगी। प्रदेश में 28 प्लास्टिक संग्रहण केंद्र खोले जा रहे हैं, जिनका संचालन स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में लगभग 9000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण में बेस्ट प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। देश भर के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को जल्द ही डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके तैयार किए गए ब्रेल मानचित्र उपलब्ध होंगे। यह ब्रेल मानचित्र उपयोग में आसान, बेहतर अनुभव देने वाले और गुणवत्ता की दृष्टि से टिकाऊ होंगे। डिजिटल एम्बॉसिंग तकनीक से मानचित्र तेज गति से बनाए जा सकेंगे और ब्रेल मानचित्र भी तैयार किए जाएंगे। इन मानचित्रों का उपयोग अधिक संख्या में लोग वर्षों तक कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा और सबको शिक्षा सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि शिक्षा बाजार नहीं है और शिक्षक रोजगार नहीं है। शिक्षक ही पूरे आत्मसमर्पण के साथ राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। श्री परमार ने कल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में करियर एग्जीबिशन कम कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत उद्देश्य निहित विभिन्न मॉडल्स का अवलोकन किया एवं स्कूल में नवनिर्मित साइकोलॉजी लैब का लोकार्पण किया। इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष श्री भगीरथ कुमरावत उपस्थित थे। मंत्री श्री परमार ने कहा कि हम नए प्रकार के प्रयोग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय परंपरा एवं मान्यता के साथ शिक्षा से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर हैं। श्री परमार ने कहा कि यह पहली बार है जब आज़ादी के 70 साल बाद देश अपनी गौरवशाली इतिहास का स्मरण कर नए संकल्प के साथ राष्ट्र पुनर्निर्माण की ओर बढ़ रहा है। श्री परमार ने कहा कि नवाचार विद्यार्थियों में नई उत्सुकता के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरणा का माध्यम बनेगा।
श्री परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी इसी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं और इस स्कूल में किए जा रहे नवाचारों की तरह अन्य स्कूलों में भी यह नवाचार स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड संक्रमण प्रभावित और गैर कोविड संक्रमण क्षेत्रों में काम कर रहे स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में मंत्रालय ने कहा है कि सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के लिए संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं से जुड़े संक्रमण के सभी मामलों को देखने के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर एक नोडल अधिकारी भी बनाया जाएगा। किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता में कोविड के लक्षण दिखाई देने पर जांच के बाद उसे तत्काल आइसोलेट किया जाएगा। वे स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता जिनमें संक्रमण की पुष्टि नहीं होती है लेकिन लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों का इलाज गैर कोविड वार्ड में किया जाएगा। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने जुलाई से सितंबर 2021 तक की अवधि की तिमाही के लिए रोजगार सर्वेक्षण के दूसरे चरण की रिपोर्ट कल जारी की। श्रम मंत्री ने कहा कि रोजगार में बढ़ोतरी का रुझान दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के दूसरे दौर में 9 चुने हुए क्षेत्रों में अनुमान के अनुसार कुल लगभग 3 करोड़ रोजगार उपलब्ध हुए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सुरक्षा इंतजामों को और पुख्ता बनाने के लिए लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक को शीघ्र लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। डॉक्टर मिश्रा ने कमिश्नर प्रणाली में इंदौर और भोपाल में बेहतर कार्य होने पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि कमिश्नर प्रणाली को अन्य शहरों में भी लागू करने पर विचार करेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा कल मंत्रालय में विभागीय समीक्षा कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा और ओएसडी गृह श्री अशोक अवस्थी सहित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मौजूद थे। गृह मंत्री ने विभागीय स्तर पर किए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने मॉल और अन्य व्यावसायिक स्थानों के साथ ही लोक सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर क्लोज सर्किट टीवी कैमरे लगाए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि इसके लिए आवश्यक लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक को लाने के लिए पुख्ता कार्यवाही सुनिश्चित करें। गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अपराधियों की कार्य प्रणाली के आधार पर अपराधियों का डाटाबेस तैयार किया जाए और अपराधों पर सख्ती से लगाम कसी जाए। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं की संख्या में एक महीने के अंदर 20 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। दिसंबर महीने में 1 करोड़ 80 लाख श्रोताओं ने ऐप के माध्यम से कार्यक्रमों को सीधे सुना। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी कार्यक्रमों को सीधे सुनने वाले श्रोताओं की संख्या पुणे, बेंगलुरु, इंदौर और नागपुर में करोड़ों में रही। आकाशवाणी इस ऐप के माध्यम से 240 रेडियो सेवाओं को श्रोताओं तक पहुंचा रहा है। इस ऐप पर 85 से अधिक देशों में भी बड़ी संख्या में लोग आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन रहे हैं। प्रदेश में 12 जनवरी को रोजगार एवं स्वरोजगार दिवस मनाया जाएगा। इस दिन जिला एवं राज्य स्तर पर 1 दिवसीय कार्यक्रम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल भोपाल में रोजगार दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में हितग्राहियों को रोजगार स्वरोजगार की स्वीकृति एवं वितरण पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान झाबुआ, नीमच, बालाघाट, रीवा, ग्वालियर और टीकमगढ़ जिले के 2-2 हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी करेंगे। सभी जिला मुख्यालय पर रोजगार दिवस का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाएगा। इसमें स्वरोजगार योजनाओं के अधिकतम 100 हितग्राहियों को स्वीकृति वितरण पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता, प्रधानमंत्री मुद्रा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के हितग्राहियों एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था से प्रशिक्षित युवाओं को बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत एवं वितरित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 12 जनवरी को दोपहर 1 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल से न्यूज़ चैनल एवं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। इसे जिला स्तरीय कार्यक्रमों में दिखाने की व्यवस्था भी की जाएगी। देश में 100 उच्च शिक्षा संस्थानों में 459 पाठ्यक्रमों के संचालन की मंजूरी दी गई है। इनमें 282 प्रमाण पत्र और 177 डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई उच्च शिक्षा विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में 85 विषय के लिए परिणाम आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। बैठक में बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग ने 100 संस्थानों में 200 स्मार्ट क्लास के संचालन का कार्य किया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा शैलेंद्र सिंह, आयुक्त उच्च शिक्षा दीपक सिंह और अन्य अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कल सागर जिले के शाहगढ़ और बंडा तहसील के ग्रामों का दौरा कर ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों का जायजा लिया। श्री पटेल ने किसानों से चर्चा की और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के संबंध में जानकारी ली। किसानों ने बताया कि ओलावृष्टि से गेहूं, मसूर और चना की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओलावृष्टि से प्रभावित कोई भी गांव सर्वे में न छूटे, प्रभावित हुई फसलों की क्षति का सही मूल्यांकन करें जिससे कि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने कोरोना कंट्रोल रूम डाइट परिसर मंदसौर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से कोविड-19 के मरीजों से चर्चा की। सिवनी में कोरोना मरीजों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। कल यहां 5 पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं। अनूपपुर जिले में घर घर जाकर किल कोरोना सर्वेक्षण दल द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। खंडवा जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 35 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आगरमालवा जिले में बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने के लिए दूसरा चरण आज से शुरू होगा। सागर में लोकायुक्त पुलिस ने पीडब्ल्यूडी विभाग में पदस्थ एसडीओ को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। देवास जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत व्यावसायिक चालकों के लिए निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। खरगोन जिले के बड़वाह में एक अनाज व्यापारी के घर से अज्ञात बदमाशों ने 11 लाख नकद सहित सोने के जेवर लूट लिए। और सतना में कल रोगी कल्याण समिति कार्यकारिणी सभा की बैठक आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर की तरह प्रदेश में भी कल से शुरू हुआ टीके की एहतियाती डोज देने का अभियान। प्रदेश में 100 उच्च शिक्षा संस्थानों में 459 पाठ्यक्रम के संचालन की दी गई मंजूरी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सागर जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों का लिया जायजा। और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को जल्द ही उपलब्ध होंगे ब्रेल मानचित्र। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।